Welcome to our YouTube channel students, e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. So students, today we are going to discuss our intermediate level of vocabulary. We have already completed about 300 words of vocabulary which were on basic words, and on the basis of that you have already appeared on the online test. From today onwards we are going to start our intermediate level of vocabulary. So it is going to little bit tough. चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, so I'll try to read it first for you, right, so that you will be able to read it properly. First one is accolade. This is called accolade. Meaning is written an award or honor. हिंदी सम्मान, right? सेंटेंस में पढ़ना है अपने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. क्लियर है सबको? फर्स्ट वन देख लो, accolade. This is ambiguous. क्या ये? Ambiguous. Appease, right? Appease. Start from the first word. Accolade meaning an award or honor. Hindi सम्मान. Sentence. She received an accolade for her groundbreaking research. हिंदी सेंटेंस, उसे अपने शोध के लिए सम्मान मिला. Clear है ये word and sentences also mentioned here, so that you will be able to understand these word meaning easily, right? Next. Ambiguous meaning unclear or open to multiple interpretations. हिंदी अस्पष्ट. सेंटेंस. His ambiguous reply left everyone confused. हिंदी सेंटेंस, उसका अस्पष्ट जवाब सबको भ्रमित कर गया. क्लियर है? एम्बिग्यूअस हो गया मतलब नॉट क्लियर. बहुत आसान है. एम्बिग्यूअस मीन्स जो कि क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है जिसमें. यस, नेक्स्ट. अपीस मीनिंग टू काम और पेसिफाई. हिंदी शांत करना. सेंटेंस. द मैनेजर ट्राइड टू अपीस द एंग्री कस्टमर. हिंदी सेंटेंस. प्रबंधक, मैनेजर कहते हैं प्रबंधक. हाँ. ने गुस्सैल ग्राहक को शांत कराने की कोशिश की. ठीक है. अपीस का मतलब हो गया किसी को शांत करवाना. वेरी सिंपल, राइट? अपीस को टू बी काम या किसी को शांत करवाना. यस, नेक्स्ट प्लीज. पढ़ देता हूं मैं, रुको पहले. दिस इज क्लैंडेस्टाइन. एक बार देख लेंगे हम. क्लैंडेस्टाइन क्या है ये? रिपीट करेंगे सब. क्लैंडेस्टाइन, राइट? नेक्स्ट वन इज डेक्सचैरिटी. 6th वन इज फैलेसी. चलो. क्लैंडेस्टाइन मीनिंग सीक्रेट और कॉन्सील्ड. हिंदी गुप्त. सेंटेंस. दे हेल्ड अ क्लैंडेस्टाइन मीटिंग एट मिडनाइट. हिंदी सेंटेंस. उनकी आधी रात को एक गुप्त बैठक हुई. राइट. सो क्लैंडेस्टाइन का मतलब हो गया जो कि सीक्रेट हो, जो कि गुप्त हो. राइट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट. फैलेसी मीनिंग 5th कहाँ गया यार? डेक्सटेरिटी. अच्छा. डेक्सटेरिटी मीनिंग स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क्स स्पेशली विद हैंड्स. हिंदी निपुणता. सेंटेंस. द सर्जन्स डेक्सटेरिटी सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ. हिंदी सेंटेंस. सर्जन की निपुणता ने मरीज की जान बचाई. गुड. सो डेक्सटेरिटी क्या हुआ भाई? स्किल इन परफॉर्मिंग सम टास्क विद हैंड्स, है ना? जैसे कुम्हार होता है, वो घड़ा वगैरह बनाता है, तो वो क्या है? उसकी डेक्सटेरिटी है, मतलब उसका स्किल है. नेक्स्ट. Fallacy meaning a mistaken belief. Hindi भ्रम. Sentence. The idea that make money buys happiness is a fallacy. हिंदी सेंटेंस. या विचार कि पैसा खुशी खरीदता है एक भ्रम है. ठीक है. फैलेसी मीन्स हो गया अ मिस्टेक बिलीफ. दैट मीन्स कोई ऐसा बिलीफ हम करते हैं जो कि बेसिकली गलत है या एक भ्रमित है, भ्रम है बेसिकली. जैसे तुम ऐसा कुछ करोगे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, है ना? ये करोगे नरक मिल जाएगा. तो ये क्या है? ये एक भ्रम फैलाया हुआ है लोगों ने, जो जिन्होंने खुद ही नहीं देखा कुछ कहानियां सुनाते हैं दूसरों को. राइट? स्टार्ट.
gregarious meaning sociable funds of company. Hindi milansar sentence she is so gregarious that she makes friend everywhere. Hindi sentence वह इतनी मिलनसार है कि हर जगह दोस्त बना लेती है. क्लियर है? ग्रेगेरियस हो गया वन हु इज मोर सोशलेबल, जो मिलनसार होगा, है ना. दो टाइप के लोग होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, जो नहीं मिलनसार होते हैं, जो अलग रहते हैं, है ना. कई बार होते हैं कुछ लोग जो पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर होता है सोशलेबल. ग्रेगेरियस मीन्स फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो कि ज़्यादा सोशल होंगी. नेक्स्ट. iridescent meaning showing ल्यूमिनस कलर्स, चमकीले. luminous colors. Hindi Indhanushi sentence the soap bubbles were iridescent under the sun. हिंदी सेंटेंस साबुन के बुलबुले धूप में इंद्रधनुषी दिख रहे हैं. ठीक है. तो इरिडिसेंट का मतलब क्या हो गया? जो कि अलग अलग कलर दिखेंगे, जैसे इंद्रधनुषी रंग आपको दिखेंगे. नेक्स्ट. labyrinth meaning a complex maze. Hindi maze. भूल भुलैया sentence the old castle had a mysterious labyrinth. हिंदी सेंटेंस पुराने महल में एक रहस्यमय भूल भुलैया थी. लैबिरिंथ हो गया मतलब भूल भुलैया कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाओ जो विचलित हो जाओ, मतलब आप गुम हो सकते हो, राइट. तो इस प्रकार के उस जगह को क्या कहते हैं? लैबिरिंथ. नेक्स्ट. meticulous extremely careful about details. Hindi सूक्ष्म sentence a meticulous planning ensured the event's success. उसकी सूक्ष्म योजना ने कार्यक्रम को सफल बना. ठीक है. मेटिकुलस क्या हो गया भाई? जो ज्यादा डीपली काम करे, या जिसको एक्सट्रीमली किसी भी चीज में घुसने गया तो कह सकते हो, या जो काफी बारीकी से गंभीरता से किसी काम को करे, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस. एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट डिटेल्स, एक एक चीज को बारीकी से देखना. फर्स्ट आई विल रीड, आफ्टर दैट यू हैव टू रीड. नेबुलस. रीड. ostentatious, quandary. ठीक है. स्टार्ट. nebulous meaning vague और वेग और इल डिफाइंड. और ill defined. Hindi अस्पष्ट. sentence his plans for the futures will be still nebulous. हिंदी सेंटेंस उसकी भविष्य की योजना अभी भी अस्पष्ट थी. Right? So nebulous means which is not clear. This is also a new word for you. Vague means not clear, जो कि clarity ना हो किसी भी चीज के अंदर. Right? Next. ostentatious meaning showy और flashy. हिंदी दिखावटी. sentence she avoided ostentatious displays of wealth. हिंदी सेंटेंस उसने धन का दिखावटी प्रदर्शन करने से परहेज किया. ठीक है. ऑस्टेंटेशियस मीन्स हो गया जो दिखावा करता है ना. तुमने देखा होगा बहुत लोगों को कि भाई किसके पास कुछ है तो वो दिखावा करेगा. सो ही इज अ ऑस्टेंटेशियस अबाउट हिज वेल्थ और समथिंग लाइक दैट. चलो ध्यान से. Quandary meaning a state of uncertainty. Hindi दुविधा sentence he was in a quandary about which job offer to accept. हिंदी sentence वह नौकरी के प्रस्ताव को लेकर दुविधा में था. ठीक है. तो क्वांडरी मीन्स हो गए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको भाई कंफ्यूजन. राइट. तुम्हारे लिए इजी वर्ड क्या है? कंफ्यूजन. तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. फर्स्ट आई विल रीड फॉर यू. रिसाइंड. तेज बोलना है सबने. रिसाइंड. टेंजिबल. वेहमेंट. चलो नेक्स्ट. Resign meaning to revoke or cancel. हिंदी रद्द करना. Sentence the company decided to resign the unpopular policy. हिंदी सेंटेंस कंपनी ने अलोकप्रिय नीति को रद्द करने का फैसला किया. गुड.
सो रिजाइंड हो गया मीन्स टू रिवोक और कैंसिल, हटाना किसी चीज को, या हम कहीं कोई डॉक्यूमेंट में से कुछ चीज डिलीट कर देना, खत्म कर देना. नेक्स्ट. tangible meaning participate perceptibly by touch real Hindi मूर्त sentence there was tangible excitement in the air Hindi sentence हवा में उत्साह मूर्त रूप से महसूस किया जा सकता है. ठीक है. बेसिकली क्या होगा, कुछ चीज जो कि महसूस की जाए रियलिटी में. ठीक है. जैसे कि मान लो आपको किसी चीज से खुशी होती है, राइट, आप खुश होते हो किसी बात को लेके, मान लो कुछ अचीवमेंट आपने करा है. नेक्स्ट. vehement meaning showing strong feeling Hindi जोरदार sentence she was vehement in her denial of the charges Hindi sentence वह आरोपों के खंडन में जोरदार थी. वेहमेंट मीन शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी के प्रति जो है नकारात्मक विचार आप कह सकते हो. ठीक है. वेहमेंट अगेंस्ट में बोलना है किसी चीज के, राइट. जैसे यहाँ पे लिखा है शी वॉज वेहमेंट इन हर डिनायल ऑफ द चार्जेस, वह आरोपों के खंडन में जोरदार थी. जोरदार. नेक्स्ट प्लीज. मीनिंग द हाईएस्ट पॉइंट. हिंदी चरमोत्कर्ष. चरमोत्कर्ष. Sentence his career reached its zenith in the 1990s. Hindi sentence उसकी कैरियर ने 1990 के दशक में अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया. चलो ठीक है. आई विल रिपीट फर्स्ट फॉर यू, राइट. जेनिथ नंबर 1 बोलो. 18th is boisterous. 19th is covert. 20th is despondent. Clear? Next beta. Boisterous meaning noisy and energetic. Hindi Udmi sentence the boisterous children played in the park. Hindi sentence उद्यमी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. शरारती कह सकते हो इसको. ठीक है. नॉइजी एंड एनर्जेटिक, बॉइस्टरस. क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट बेटा. कोवर्ट मीनिंग सीक्रेट और हिडन. हिंदी गुप्त सेंटेंस द स्पाई कैरिड आउट कोवर्ट ऑपरेशंस. हिंदी सेंटेंस जासूस ने गुप्त अभियान चलाया. ठीक है. क्लियर है. कोवर्ट मीन्स हो गया गुप्त, है ना, छुपा हुआ जिसे हम कह सकते हैं. नेक्स्ट. Despondent meaning in low spirits. Hindi निराश. Sentence after the rejection he felt disappointed. हिंदी sentence अस्वीकृति के बाद वह निराश महसूस कर रहा था. ठीक है. डिस्पोंडेंट मीन्स इन लो स्पिरिट, निराश हो जाना. कोई खबर जैसे आपको मिले, मान लो तुम्हें पता लगे तुम फेल हो गए, तो तुम क्या होगा, डिस्पोंडेंट, फील, निराश हो जाओगे, राइट, है ना. पढ़ोगे नहीं तो फेल ही होना. फिर आई विल रिपीट फॉर यू फर्स्ट. ठीक है. एफीमेरल बोलो, तेज बोलना सबने. एफीमेरल, फ्रूगल, हैकनेड. चलो नेक्स्ट. Ephemeral meaning lasting a short time. Hindi क्षणभंगुर. Sentence their happiness was ephemeral. Hindi sentence उनकी खुशी क्षणभंगुर थी. क्लियर है. एफीमेरल होता है जो कि ज्यादा लंबे समय तक ना चले, क्षणभंगुर जैसे छोटे समय के लिए. नेक्स्ट. frugal meaning in economical avoiding waste Hindi meaning मितव्ययी. sentence she lead a frugal lifestyle to save money Hindi sentence उसने पैसे बचाने के लिए मितव्यय जीवन शैली अपनाई. फ्रूगल मतलब होगा आपके हिंदी में समझाऊं तो मैं कंजूस. कभी सुना होगा ना तुम लोगों ने, राइट. कंजूस, ये लो तुम्हारे कंजूस एक तरीके से, जो कि कम खर्चा करने वाला व्यक्ति. हैकनेड. नेक्स्ट. हैकनेड मीनिंग ओवरयूज्ड एंड ओरिजिनल हिंदी घिसा पिटा. सेंटेंस द स्पीच वॉज फुल ऑफ हैकनेड फ्रेजेस
हिंदी सेंटेंस भाषण घिसे पिटे वाक्यांशों से भरा हुआ था। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हैकनेड मीन हो गया ओवर यूज्ड एंड अनओरिजिनल, जो कि बार बार आप लोगों ने सुना हुआ होगा कहीं ना कहीं। दैट इज कॉल्ड हैकनेड, मतलब घिसा पिटा। चलो जो है रिपीट फर्स्ट, और तुम्हें रिपीट करना है उसके बाद। क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट वन इज इम्परवियस, देन लिथार्जिक, मुंडेन, नेक्स्ट impervious meaning unable to be affected by. हिंदी अप्रभावित सेंटेंस भाई तुम्हें हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, अप्रभावित है वो। अप्रभावित प्रभावित पढ़ा सुना है तुमने? अप्रभावित है, दोबारा पढ़ो। अप्रभावित सेंटेंस ही seemed impervious to criticisms. हिंदी सेंटेंस वह आलोचना से अप्रभावित लग रहा था। इम्परवियस मतलब अनेबल टू बी अफेक्टेड। आपको किसी ने कुछ बोला, सही है, लेकिन आप क्या है उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, अप्रभावित हो आप उससे। ठीक है, यहाँ पर देखो दो वर्ड है, एक ये वाला वर्ड है तुम्हारे लिए, तो इम्परवियस है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म देख रहे हो, क्रिटिसिज्म क्या हो गया? आलोचना। ये भी तुमने नहीं सुना होगा शायद, है, इसको ध्यान रखो। क्रिटिसिज्म इज आलोचना। नेक्स्ट लिथार्जिक मीनिंग sluggish, lacking energy. हिंदी सुस्त सेंटेंस द हॉट वेदर मेड एवरीवन लेथार्जिक. हिंदी सेंटेंस गर्म मौसम ने सभी को सुस्त बना दिया. क्लियर है? बहुत आसान है। लिथार्जिक मीन्स हो गया सुस्त या आलसी कह सकते हैं, राइट? मुंडेन मीनिंग डल ऑर्डिनरी. हिंदी साधारण सेंटेंस ही टायर्ड ऑफ हिज मुंडेन रूटीन. हिंदी सेंटेंस वह अपनी साधारण दिनचर्या से उब गया. ठीक है, दिनचर्या से उब गया। तो मुंडेन मतलब क्या हो गया? साधारण, या हम जो डेली रिपीट करते रहते हैं, राइट? जैसे तुम लोग डेली स्कूल जाते हो तो उब जाते होगे कि यार छुट्टी पड़ जाए तो सही है। आई रिपीट फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट बोलने फिर आप लोगों ने नॉन चैलेंट, 28 पेंसिव, स्टार्ट। Nonchalant meaning casually unconcerned. हिंदी बेपरवाह सेंटेंस she gave a nonchalant shrug. हिंदी सेंटेंस उसने बेपरवाह से कंधे उचकाए. She gave a nonchalant shrug. Shrug मतलब होता है ऐसे कंधे उचकाना, राइट? Nonchalant, casually unconcerned, बेपरवाह, किसकी परवाह ना करना। नेक्स्ट पेंसिव मीनिंग डीप इन थॉट्स. हिंदी विचार मग्न सेंटेंस ही लुक्ड पेंसिव ड्यूरिंग द मीटिंग. हिंदी सेंटेंस वह बैठक के दौरान विचार मग्न लग रहा था. क्लियर है? पेंसिव मीन्स डीप इन थॉट, विचार मग्न हो जाना। आप मतलब कोई बात बोल रहा है आपको, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपका जो विचार मग्न कहीं और हो रखे हो। ठीक है, आप कुछ और सोच रहे हो दिमाग में। क्लियर है सबको? आई विल रिपीट, और उसके बाद आपने रिपीट करना है तेज से। रेक्ल्यूज, 38 इज सरोगेट, स्टार्ट। रेक्ल्यूस मीनिंग अ पर्सन हु लिव्स अलोन. हिंदी एकांत प्रिय सेंटेंस द फेमस राइटर बिकम अ रेक्ल्यूस. हिंदी सेंटेंस प्रसिद्ध लेखक एकांत प्रिय हो गया. क्लियर है? रेक्ल्यूज मीन्स अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो एकांत में रहना चाहता है या रह रहा है। क्लियर एवरीवन? रेक्ल्यूज। नेक्स्ट सरोगेट मीनिंग सब्स्टिट्यूट. हिंदी प्रतिनिधि सेंटेंस शी एक्टेड एज अ सरोगेट मदर. हिंदी सेंटेंस उसने प्रतिनिधि माँ की भूमिका निभाई. ठीक है, सरोगेट हो गया मतलब सब्स्टिट्यूट होना, यानी कि किसी के एवज में कुछ और काम, किसी और ने काम करना। ठीक है, एवरीवन क्लियर? So that was all in this particular class, and today we have learned our first set of intermediate words, and you must have seen that these words are quite difficult in comparison to the previous 300 words, right? Now you have to appear in an online test day after tomorrow. That means I am giving you 2 days to learn these words, because these words are quite difficult, and these words will be helpful for you throughout your life. I am telling you again and again, these words are not so easy.
you will see these words in your coming years or in your senior classes. It is going to help you a lot. And also these words will be helping you while writing letters, applications, while writing essays, while writing answers in your English subject, right? Whether you are in class 11, 12 or something. Clear everyone? So these words are very, very helpful for you, not even in your school but also in your college or even in your future exams. So you have to appear in an online test day after tomorrow, and students who are learning online, you can give our online test. I am going to share the link in the description box. Thank you so much.